Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप विजन। विद्यार्थी मित्रों, आपका स्वागत है। टीवाई सेमेस्टर 5 के अंदर बच्चों मैनेजमेंट अकाउंट टॉपिक के अंदर अब हम लोग यूनिवर्सिटी के टॉप लेवल पे आ चुके हैं बच्चों। इजी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपने देखा होगा टॉप टॉपिक स्टार्ट किया हमने कैश बजट, जिसमें लिखना है आपको रिसिप्ट और पेमेंट। पर फ्यूचर के प्लानिंग में रिसिप्ट और पेमेंट कैसे लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। 1 मंथ क्रेडिट पीरियड, 2 मंथ क्रेडिट पीरियड, हाफ मंथ क्रेडिट पीरियड, 1/4 क्रेडिट पीरियड, ये सबका कैलकुलेशन बच्चों मैंने सिखाया है। और आज आप पहुंच चुके हो यूनिवर्सिटी के बेस्ट डे पे। आज के दोनों क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। पेज नंबर 363 100% एग्जाम के लिए। सब नंबर 7 ब्रैकेट के अंदर सेम करोगे, डिट्टो टू डिट्टो कॉपी 9। ठीक है बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। फुल स्केप बुक, कैलकुलेटर और बॉडी के साथ ज्वाइंट हो जाओ, खुद भी वहां होने चाहिए। कैलसी, फुल स्केप बुक और टेक्स्ट बुक रेडी। शुरू करो बाળકો। पेज नंबर 363 प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ एंडिंग ऑन सितंबर 12। सितंबर में एंड ऐसा करना है फॉर सुरभि लिमिटेड। सितंबर एंड तो स्टार्ट कब होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। अच्छा, अभी भी कई बच्चे ऐसे होते हैं मित्रों जिनको पता ही नहीं चलता कैश बजट कहां से शुरू करना है। तो हमेशा याद रखो बच्चों, जिसका ओपनिंग बैलेंस नहीं हो ना वहां से कैश बैलेंस स्टार्ट होगा। देखो पहला एडजस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन जुलाई 2012 10,000। क्लियर हुआ? ले जुलाई के शुरू करो ना, एग्जैक्ट 3 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर। चलो बच्चों, सबसे पहले स्टेटमेंट रेडी है आपके सामने। पर्टिकुलर जुलाई, अगस्त, सितंबर कैश बजट। सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या फिर बैंक। वैल्यू मुझे पहले एडजस्टमेंट में दिख रही है बच्चों, ये लिखा 10,000। पेज घुमाओ, पेज नंबर 364 एक टेबल है बच्चों, जिसमें पहले मंथ है, फिर सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, अदर ओवरहेड्स है, फिर 3 से लेके 9 तक एडजस्टमेंट है। चलो टेबल को तो आपको पता है, टेबल का यूज रिसिप्ट और पेमेंट में होगा। आगे जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, assume 20% of total sales are cash sale। अभी जो सेल है उसमें टोटल सेल में 20% कैश है बच्चों। अच्छा, 20% कैश हुआ तो 80% क्या हुआ? क्रेडिट। कैश सेल क्या होता है बच्चों? रिसिप्ट। एक तो रिसिप्ट में हाँ नजर इस तरफ बच्चों, एक रिसिप्ट के अंदर कैश सेल्स कितने परसेंट? 20%। जुलाई का सेल कितना है बच्चों मेरे पास? जुलाई का सेल 5 लाख है, 5 लाख का 20% निकालो, वैल्यू आएगी बच्चों 1 लाख। अगस्त का सेल 7 लाख है, 7 लाख का 20% निकालो बच्चों, वैल्यू आएगी 140। सितंबर का सेल 8 लाख है, 8 लाख का 20% निकालो बच्चों, वैल्यू आएगी 160। ये क्या किया मैंने? जुलाई, अगस्त, सितंबर जो टोटल सेल था उसका 20% सेम महीने में कैश सेल लिखा। अबे बाळक को 20% कैश सेल हुआ तो बाकी का 80% क्या होगा मित्रों? क्रेडिट सेल। और उसके अंदर बच्चों चौथा फाड़ो पॉइंट है, अद्भुत पॉइंट, अलौकिक। 60% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ आफ्टर सेल। 60% वैल्यू 1 महीने के बाद, 30% इन द सेकंड मंथ, 30% 2 महीने के बाद, एंड 10% इन द थर्ड मंथ, 10% 3 महीने के बाद। अब ये बच्चों कैसे लिखोगे तो उसको वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं हो सकता। याद है आगे के लेक्चर में 50-50 दो पार्ट हुए थे। तो अब बच्चों आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है क्रेडिट सेल्स का एक अद्भुत टेबल। ध्यान रखो बच्चों, सबसे पहले यहां मैं गिनती दिखा रहा हूं। मेरे पास होने चाहिए मंथ। मंथ के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर डेंजरस अक्टूबर। ठीक है। अब बच्चों मंथ के बाद मेरे पास यहाँ होना चाहिए सेल्स। जो सेल आएगा उसके अंदर 80% क्रेडिट, बराबर लगे में 80% क्रेडिट के बाद उसमें उनका कहना है 14%। 60% रियलाइज्ड मंथ आफ्टर सेल, यानी 60% वैल्यू आफ्टर 1 मंथ। उसके बाद बोले 30% इन द सेकंड मंथ। सेकंड मंथ का मीनिंग क्या है ना बच्चों? आफ्टर 2 मंथ। 30% आफ्टर 2 मंथ। उसके बाद बच्चों 10% इन द थर्ड मंथ। थर्ड मंथ का मीनिंग क्या होगा? 3 महीने के बाद। 10% आफ्टर
मंथ, और लास्ट में क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा कलेक्शन। चलो पहले टेक्स्ट बुक में सेल लिखो, कितनी मेहनत, देखो 3 से 4 पॉइंट का एडजस्टमेंट याद कर लखे करो पूरा बाटे को डायरेक्ट ना हो। चलो पहले सेल टेक्स्ट बुक में से कॉपी करो, अप्रैल का सेल 2 लाख, फिर मई का 3 लाख, फिर जून का 4 लाख, जुलाई का 5 लाख, अगस्त का बच्चों 7 लाख, सितंबर का 8 लाख, अक्टूबर का बच्चों 9 लाख रुपीस। किसी को सेल में डाउट है देखो बच्चों, कहां से लिखा टेक्स्ट बुक में दूंगा, फिर कॉपी करिए हुए 20% क्या सेल में तो लिख दिया आपने। ये देखो ये जुलाई अगस्त सितंबर 5 लाख का 20%, 7 लाख का 20%, 8 लाख का 20%। अब 80% ले लो, 2 लाख का 80% कितना आएगा बच्चों 160, 3 लाख का 80% 240, 4 लाख का 80% 320, 5 लाख का 80% 4 लाख, 7 लाख का 80% 560, 8 लाख का 80% 640, और 9 लाख का 80% 720। क्लियर हुआ बच्चों, ये हो गया आपका क्रेडिट सेल्स का वैल्यू। अब उसमें क्या बोला बच्चों 60% आफ्टर 1 मंथ। अब बच्चों मेरे पास टोटल नहीं है तो मैं थोड़ा खुद से बुक की मदद लूंगा, लेकिन सर कोई मेरे पास टोटल की मदद नहीं है। 60% वैल्यू आफ्टर 1 मंथ तो क्या करोगे 1 डेज, 30% आफ्टर 2 मंथ तो कितने डेज करोगे 2 महीने, 10% आफ्टर 3 मंथ तो 1 2 और 3। क्लियर हुआ, ऐसे लिख के करना है बच्चों। 60% आफ्टर 1 मंथ यानी कि 1 महीने के बाद, यहाँ 2 महीने के बाद, यहाँ 3 के बाद। ठीक है, अब देखो बच्चों अप्रैल महीने में जो माल बेचा उसका 60% पैसे कब मिलेंगे आपको 1 महीने के बाद, 1,60,000 का 60% 96,000, 240 का 60%। अब बच्चों वो नहीं आता तो मैं देख के कर लेता हूँ 1,44,000। डिजाइन देखो बच्चों, ये नीचे आई 3,20,000 का 60%, तो आई थिंक वैल्यू आएगी बच्चों 192। ओके 4 लाख का 860%, ये मैं कर सकता हूँ 240। फिर भी बच्चों चेक कर लेता हूँ 5,60,000 का 60% 336, और लास्ट में 6,40,000 का 60%, ये नीचे आएगा 384। अब सही में बच्चों ये चेक करना तो मैं भी आप लोगों को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर बच्चे साथ में और टोटल बोले ना बच्चों तो बहुत मजा आता है। ये देख के मुझे करना पड़ रहा है, मेरे पास कोई नहीं, तो सही में बहुत बहुत बड़ी दुखद घटना है मेरे लिए, पर ऑप्शन है नहीं बच्चों तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, चलो सफर को आगे बढ़ाए। 30% वाले 2 महीने के बाद यानी 1,60,000, उसका 30% निकालो, 1,48,000 48,000, 2,40,000 का 30%, 70 यहाँ से स्टार्ट करना है 30, 3,20,000 का 30%, ये इसका 96,000, 4 लाख का 30% 120, 5,60,000 का 30% 168। उसके बाद बच्चों 3 महीने के बाद 10% ले रहा, बहुत इजी देखना, 1 2 3 महीने गए, 1,60,000 का 10%, एक जीरो कम कर दो 16,000, 2,40 का 10% 24,000, 3,20,000 का 10% 32,000, 4 लाख का 10% 40,000। चेकिंग करें बच्चों 16 24 32 40 आ जाता है। अब बच्चों क्या करना है, टेबल क्लियर हुआ, फिर से देखो मंथ सेल 80% लिया सेल का क्रेडिट सेल, फिर 60% 1 महीने के बाद 1 डेट, सब नीचे लिखते गए, 30% आफ्टर 2 मतलब सेकंड महीने में 2 महीने के बाद, ऐसा मीनिंग समझना है। सेंटेंस ग्रामेटिकली ऐसा लिखा है इन सेकंड मंथ का मीनिंग क्या लेना 2 महीने के बाद। ठीक है, इन थर्ड मंथ यानी 3 महीने के बाद, ये सेंटेंस ऐसा ही है बच्चों, 3 महीने के बाद ही समझना है, तीसरे महीने में नहीं समझना है, 2 महीने के बाद ही समझना है, दूसरे महीने में 1 डैश 2 डैश 3 डैश, सब वैल्यू 60%, ये 30 और ये 10। अब बच्चों मेरा गिनती का महीना है जुलाई अगस्त सितंबर। अब मुझे जुलाई में जो 3 वैल्यू है उसका टोटल करने का, ये जो अगस्त में वैल्यू है उसका टोटल करने का, और सितंबर का टोटल करना है बच्चों। बाकी महीने का टोटल करो तो भी उसके मार्क्स नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। पहले महीने में आएगा बच्चों डेंजरस 280, सेकंड में आएगा 360 और थर्ड में आएगा 488। अब बच्चों यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ सेकंड पॉइंट, कलेक्शन फ्रॉम डेटा। कहां से लिया, नोट में से, ये रहे नोट। पहले में 280, सेकंड में बच्चों 360 और थर्ड में आएगा बच्चों 488।
तो आज बच्चों हमने लेक्चर में क्या नया सीखा? हमने सीखा बच्चों क्रेडिट सेल का अद्भुत कलेक्शन, जो आप लोगों ने बच्चों आगे कभी नहीं देखा। 3 टुकड़े, आगे लेक्चर में 2 टुकड़े थे, 3 टुकड़े 60 30 10। चलो बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद है बच्चों पेज नंबर 364 के पहला पॉइंट हो गया, दूसरा टेबल यूज किया, तीसरा पॉइंट हुआ, चौथा हुआ पॉइंट नंबर 5, परचेज ऑफ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड एट 30% ऑन सेल्स। परचेज की वैल्यू कितनी लेनी है बच्चों? सेल का 30%। फिर से मंथ देने पड़ेंगे। हाँ यहाँ मैं लिख रहा हूँ मंथ, फिर से लिखना पड़ेगा। हाँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और लास्ट में अक्टूबर। यहाँ बच्चों परचेज लेना है, कितना लेना है? 30% ऑफ सेल। सेल का 30% लो तो बच्चों ये रहा 2 लाख का 30%, 3 लाख का 30%, 4 लाख का 30%, 5 लाख का 30%, 7 लाख का 30%, 8 लाख का 30% और 9 लाख का 30%। कोई बोले सर ये डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं? हमारी टेक्निक बच्चों देखो, हर जगह 2 तारीख 100, फिर 3 तारीख 90, 4 तारीख 12, 7 तारीख 21, ऐसे हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों 5वां पॉइंट तो हो गया, लिख दूं परचेज ना। 6ठा पॉइंट उससे रिलेटेड है, एडजस्टमेंट 6। ध्यान देना बच्चों, एडजस्टमेंट 6 के अंदर क्या बोला है? उसके अंदर बोला है एंटीसिपेटिंग सेल ऑफ ईच मंथ नेसेसरी परचेज ऑफ मटेरियल्स आर मेड फॉर प्रीसीडिंग मंथ। परचेज ऑफ मटेरियल आर मेड फॉर कैश। परचेज जो भी करते हो बच्चों सेल में से, वो प्रीसीडिंग मंथ में पेमेंट करते हो। ये जो परचेज उसका पेमेंट कहाँ होता है? प्रीसीडिंग का मीनिंग क्या होता है? एडवांस 1 मंथ। क्लियर हुआ बच्चों? प्रीसीडिंग का मीनिंग क्या करना है? 1 महीना एडवांस पेमेंट कर दो। तब क्या था? फॉलोइंग यानी एक महीने नीचे ले दो। अब ये एडवांस दे रहे हो तो इसका क्या होगा? देखो अप्रैल महीने में आपने 60,000 का माल खरीदा, उसका पेमेंट 1 महीने पहले मार्च में किया होगा। मई का 90,000 का माल खरीदा, उसका 1 महीने पहले अप्रैल में। जून का 21 का उसका 1 महीने पहले किया होगा, यानी एरो ऊपर जाएगा बच्चों। 1 महीने प्रीसीडिंग महीने में 1 महीने पहले कैसे लिखा जाता है वो देखो। तो ये 60,000 ऊपर मार्च में लाएंगे, मार्च लिखना नहीं है। ये मई का जो 90,000 पेमेंट कब होगा बच्चों? 1 महीने पहले प्रीसीडिंग में, यानी अप्रैल में। डिजाइन देखो ये ऊपर पेमेंट होगा, ये डिजाइन देखो बच्चों सरपा का डिजाइन, ये 1 महीने ऊपर जाएगा। डिजाइन देखते जाओ बच्चों, ये 1 महीने ऊपर जाएगा, ये 1 महीने ऊपर जाएगा, ये 1 महीने ऊपर जाएगा। यहाँ ये हो गया बच्चों प्रीसीडिंग मंथ। तो आज नया क्या सीखा? सेल का डिजाइन और परचेज। सेल का 30% लिया और 1 महीने ऊपर लिया। अब बच्चों मेरा महीना कौन सा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई में कौन सी वैल्यू आएगी? यहाँ देख लेते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर। बच्चों ये हमारी गिनती का महीना हमें ले लेना है। अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, ये हो गया ए कैश रिसिप्ट, नीचे आएगा बच्चों कैश पेमेंट। कैश पेमेंट के अंदर पहला वन लिख लो बच्चों, 1 नंबर में परचेज पेड। कहां से लिया? नोट में से। वैल्यू 2,10,000, 2,40,000 and 2,70,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाटो पॉइंट कह सकते हैं बच्चों। आगे जाएं, पहला पॉइंट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा पॉइंट। The time lag in payment of manufacturing expense is 1/4 and time lag in payment of overhead is 1/2। चलो बच्चों इसको लिखते हैं 2 नंबर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कैसे पेमेंट करना है? 1/4। 1/4 का मीनिंग क्या है बच्चों? प्रीवियस मंथ 1/4 और करंट मंथ 3/4। फिर टाइम lag in पेमेंट ऑफ अदर ओवरहेड्स। अदर ओवरहेड में क्या बोला है बच्चों? अदर ओवरहेड्स में 1/2। 1/2 का मीनिंग आता है बच्चों में? हाँ, उसमें क्या मीनिंग है? 1/2 का मीनिंग है प्रीवियस मंथ 50% और करंट मंथ 50%। चलो बच्चों दोनों को लास्ट में करवा दूं कि ले भी साहब? चलो ले लेते हैं। अब बच्चों 1/4 को परसेंटेज में लिखना होगा। 100 का 1/4 कितना होगा?
25%, और 100 का 3/4 75%, ठीक है। और ये तो आपको आता है। उसके बाद आएगा बच्चों 4 नंबर और 5 नंबर का पॉइंट। चलो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस स्टार्ट करना बच्चों। मेरे पास एलसी होना चाहिए, मेरे पास पर्सन नहीं है। चलो सबसे पहले प्रीवियस मंथ, ये पहले प्रीवियस मंथ वाली लाइन लिखनी है, इसमें दोनों साथ में नहीं लिखना है। इसको करवाना पहला प्रीवियस मंथ लिखना है। जुलाई का आगे वाला महीना कौन सा बच्चों? जून। जून की वैल्यू कितनी है? तो जून की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की वैल्यू है मेरे पास 70,000। 70,000 है बच्चों, उसका 25% निकालो, 17,500। उसके बाद बच्चों जुलाई की वैल्यू, जुलाई की वैल्यू 60,000 है। 60,000 का 25% निकालो, 15,000। और उसके बाद है बच्चों अगस्त की वैल्यू 80,000, जिसका 25% लोगे तो आएगा 20,000। ये क्या किया बच्चों हमने? प्रीवियस मंथ के अंदर 25% वैल्यू लिया। करंट मंथ, करंट महीना कौन सा है बच्चों? जुलाई। जुलाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास? जुलाई का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, टेक्स्ट बुक में देख सकते हो 60,000। 60 का कितना लेने का? 75%। ये लिया बच्चों 45,000। ये लिखने के बाद इसे ब्लॉक कर दो। उसके बाद बच्चों अगस्त की वैल्यू 80,000। 80,000 का 75% लोगे तो लगभग आएगा 60,000। ब्लॉक किया। और उसके बाद बच्चों सितंबर की वैल्यू है मेरे पास 90,000। 90,000 का 75% लोगे तो वैल्यू आएगी 67,500। ऐसा ब्लॉक करना जरूरी है बच्चों। मेरे पास आंसर नहीं, मैं चेकिंग कर लूं। मेरे पास चौपड़ा है 17,500, 45 बराबर 15,000, 60,000 बराबर 20,000, 67,500। एकदम सही है बच्चों। आगे जाए। चलो अब लेते हैं बच्चों अदर ओवरहेड। 1/2 का मीनिंग प्रीवियस मंथ 50, करंट मंथ 50। अब जुलाई का आगे वाला महीना कौन सा है बच्चों? जून। चलो जून की वैल्यू बोलो तो अदर ओवरहेड 80,000। 80,000 का 50% लो, 40,000। फिर 70,000 का 50%, 35,000। फिर 90,000 का 50%, 45। अब करंट मंथ ले लो। करंट मंथ का बच्चों जुलाई। जुलाई की वैल्यू बोलो। जुलाई की वैल्यू मैंने देखा है 70,000। 70 का 50% लो, 35। या यहां से ले लो तो भी चलेगा। उसके बाद 90 का 50%, 45। और उसके बाद 1 लाख का 50%, 50,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो बच्चों, अद्भुत क्वेश्चन, अलौकिक क्वेश्चन। आगे जाते हैं। उसके बाद है बच्चों पॉइंट नंबर 8, मोस्ट टाइम पे कर देना। A new machine is to be bought for a 4 lakh in July. The payment of which is made in 4 equal monthly installments from the delivery date. Delivery date में अंडरलाइन करो। मशीन खरीदा है, पेमेंट हुआ, मशीन परचेज्ड, कितने में किया? 4 लाख में। कितने इंस्टॉलमेंट है? 4 इंस्टॉलमेंट। इसमें 1 लाख रुपए अगस्त, जुलाई में 1 लाख, अगस्त में 1 लाख और सितंबर में। जैसे लिखे मार्क कटिंग। क्यों? ये जुलाई में वैल्यू नहीं आएगी, यहां लिख रहा हूं मैं नॉट एप्लीकेबल। यही आपको समझाना है क्यों नहीं आएगी। समझाऊं? ध्यान दीजिए। A new machine to be bought for 4 lakhs in July. Payment from equal monthly installment from the delivery date. कोई कहे जुलाई में आवाज ना रकम ना आ बच्चों। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने एक्टिवा खरीदा जुलाई महीने में, ठीक है। अब आपको हर महीने उसका 5,000 हफ्ता पेमेंट करना है। आपने जुलाई में डाउन पेमेंट और जुलाई में खरीदा तो हफ्ता तुरंत पेमेंट करोगे। हफ्ता कब स्टार्ट होगा? 1 महीने के बाद। जुलाई महीना पूरा था, पहली अगस्त की पेमेंट शुरू था कि नहीं? तो जब बच्चों एग्जांपल के अंदर फ्रॉम द डिलीवरी डेट बोला, हफ्ता कहां से स्टार्ट हो रहा? फ्रॉम द डिलीवरी डेट मैं लिख रहा हूं। तो डिलीवरी डेट में बच्चों जो महीने में डिलीवरी दी उसके नेक्स्ट महीने से हफ्ता स्टार्ट होगा। डिलीवरी वाला महीना में आवे नहीं। ऐसा लगे तो जो बोल रहा हूं वीडियो को ऊपर रिपीट करके देख लेना। क्या बोला मैंने? डिलीवरी डेट में डिलीवरी वाला महीना पूरा हो, उसके बाद हफ्ता स्टार्ट होता है। यानी जुलाई में नहीं आएगा तो कहां आएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अक्टूबर नवंबर का हमें लिखना नहीं है, हवा में, हवा के कोई मार्क नहीं। क्लियर गयो? ध्यान रखो डिलीवरी डेट बच्चों यहाँ 1 लाख लखे मार्क गया, लखी ना जाए, भूल जाए। ये डिलीवरी डेट वर्ड हो तो यहाँ नहीं लिखेंगे। नॉर्मल में बोला 4 हफ्ते तो जुलाई अगस्त सितंबर में आएगा, पर डिलीवरी डेट से हफ्ता बोला हो तो डिलीवरी डेट वाला महीना छोड़ो, पीछे वैल्यू लिखते जाओ। अब समझ आया बच्चों कैश बजट क्या बजट है? एडजस्टमेंट नंबर 9, ये पासिंग के लिए बच्चों। डिविडेंड ऑफ 50,000 पेड इन सितंबर। देख लो पेमेंट है? यस। 5 नंबर डिविडेंड पेड कौन से महीने में? सितंबर में। कितना लिखो बच्चों? 50,000 रुपए। ये लिखा। अब बच्चों सारे पॉइंट पूरे हुए। अब हम जा रहे हैं टोटल के अंदर।
टोटल भी बच्चों मेरे पास बुक में वो देख के लिख रहा हूँ, लोग चेक कर लेना। 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख प्लस 90, आई थिंक 390, यस। उसमें से पेमेंट लेस करें, पहले महीने का पेमेंट है बच्चों 347 500। ये जो इनकम है उसमें से पेमेंट लेस करोगे बच्चों तो बैलेंस आएगा 42,500। फर्स्ट महीने का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए क्या होगा, पहला महीना का क्लोजिंग, नेक्स्ट मारे था ओपनिंग। अब बच्चों इसका टोटल करो, मैं देख के लिख रहा हूं बच्चों कि मेरे पास कोई पर्सन मदद में नहीं है, मैं लाइव वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग टोटल चेक कर लेना। पेमेंट में बच्चों 495 माइनस करके चेक करो तो बच्चों 47,500। सेकंड महीने का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। सितंबर का टोटल है बच्चों 695,500 और पेमेंट है बच्चों 6,02,500, ठीक है। और बैलेंस आएगा बच्चों सितंबर का 93,000 कैश बैलेंस। अब मेरे पास बच्चों चौपड़ा है उसमें मैं चेक कर लूं, 42,500 47,500 93 एकदम सही है बच्चों। सेम डिटो कॉपी दिया बच्चों, 9 नंबर का सम आप लोग ट्राई करना। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ कैश बजट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बच्चों 100% ऐसा रखते हैं कि आप अच्छी मेहनत करोगे। चलो चैप्टर कंप्लीटिंग सम नंबर 7, वी आर टेकिंग सम नंबर 8 इन ब्रैकेट 23 गुजरात 2018। अगर आपके पास बच्चों यूनिवर्सिटी पेपर से तो 18 का सम कर सकते हो। मोस्ट टाइम में 100% चांस ध्यान कॉमर्स के बेस में 100% आएगा बच्चों। लास्ट 5 साल में 3 बार ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आ चुका है, ठीक है। चलो ऐसे तो क्या हमें देखना होगा, पेज नंबर 365 पे टेबल रेडी है बच्चों, समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ भगवत गीता बच्चों, साक्षात भगवान की एंट्री, भगवत गीता पवित्र ग्रंथ। प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर 3 मंथ फॉर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एकदम क्लियर लिखा है देखो बच्चों, सम नंबर 8 ब्रैकेट में 23 कैश बजट पर्टिकुलर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कैश रिसीव्ड पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। फॉर्मेट फिक्स है बच्चों, क्या करना है फिक्स है, पर कैसे फाइंड करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बच्चों एक टेबल पे नजर मेरी, मंथ सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक पे बच्चों कुछ डगा होगा, और फिर नीचे 1 से 8 हार्डवेयर एडजस्टमेंट। चलो बच्चों स्टार्ट करें, रेडी। पॉइंट नंबर 1, ऑन 1/10/2012 बैंक बैलेंस वाज 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस है बच्चों कैश का, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक, ये बच्चों 1 टाइप ऑफ रिसिप्ट हुआ, ठीक है। थोड़े राइटिंग अच्छे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, पर बाय डिफॉल्ट ही खराब है, आप लोग समझते ही हो, 2-3 साल से पढ़ रहे हो, ट्राई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 1 लाख रुपए कैश बैलेंस लिखा है। एडजस्टमेंट नंबर 2, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.1। ये क्या है बच्चों, तीसरा पॉइंट कैश परचेज, और ये दोनों बच्चों परचेज से जुड़े हुए जो इसके बाद कर रहा हूं, पहले मैं सेल ले लेता हूं। चौथा पॉइंट एडजस्टमेंट फॉर कैश सेल्स आर 40% ऑफ टोटल सेल, 50% ऑफ क्रेडिट सेलर आफ्टर 1 मंथ, रिमेनिंग 50% इन सेकंड मंथ। चलो बच्चों पहले आपको टेबल दिखा रहा हूं मैं सेल्स का, फिर से लिखेंगे मंथ, उसमें बच्चों सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। सेल्स के अंदर बच्चों उन्होंने बोला है 40% कैश सेल। अच्छा 40 कैश हुआ बच्चों, तो 60 कैसा सेल होगा, क्रेडिट सेल। और आगे ये लास्ट लेक्चर में आ चुका है 50% आफ्टर 1 मंथ, इसमें 50% पैसे कब मिलेंगे, आफ्टर 1 मंथ। अच्छा बाकी का 50% कब मिलेगा, आफ्टर 2 मंथ। और लास्ट में आएगा बच्चों डेंजरस कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जो आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। नजर बोर्ड पे टेक्स्ट बुक में देखे तो बच्चों टेबल है आपके पास, पेज नंबर 365। टेबल में से मंथ ले लो, अगस्त, थोड़ी जगह छोड़ी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और डेंजरस जनवरी, ठीक है। यहां तक बच्चों में टेबल करना है। चलो टेक्स्ट बुक में से सेल लिखा 160, 2 lakhs, 240, 320, 280 અને 3 lakhs। अब बच्चों कैश सेल आप डायरेक्टली खुद दो भी चलेगा, आपको पता है कैश सेल बनता है रिसिप्ट, जो महीने में पैसे मिले वो लिख दो। पर बच्चों ये टेबल बना है तो आपको दिखा देता हूं, 40% कैश सेल है, 160 का 40,
64,000, 2 लाख का 40, 80,000, 240 का 40, 96। अब बच्चों मुझे नहीं पता 3 लाख का 40, 120। जितना बच्चों डायरेक्ट अप्लाई किया, पहले मैं भी करोड़ों टोटल डायरेक्ट करता था बच्चों को। लास्ट 10 साल से जब से कैलसी की परमिशन मिली है 2 + 2 भी हम लोग कैलसी से चलते हैं। चलो बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ। 3,20,000 उसका 40%, 1,28,000। और उसके बाद बच्चों 2,80,000 उसका 40%, 112। ये हो गया बच्चों आपका कैश सेल। अब कैश सेल का मीनिंग क्या है, मैं चेकिंग कर लूं। 64, 80, 96, 128, 112, 120। सही है बच्चों। कैश सेल का मीनिंग क्या है, जो महीने में वही महीने में तो ये 3 वैल्यू आएगी। चलो लिख देता हूं बच्चों, मैं लिख देता हूं। एक नंबर में कैश सेल्स कितने परसेंट, 40%। अक्टूबर की वैल्यू सेम अक्टूबर में, नवंबर की वैल्यू सेम नवंबर में, और दिसंबर की वैल्यू सेम दिसंबर में। चलो आगे जाए बच्चों। अब चाहिए मुझे डका क्रेडिट सेल में है, तो पहले क्रेडिट सेल निकालूं। 1,60,000 का 60%, जो 2 लाख का 60%, नजर बोर्ड पे 240 का 60। अब बच्चों नहीं आ रहा है, मैं कैलसी यूज करूंगा, चेकिंग करूं टेक्स्ट बुक में से, आंसर में से 96 सही है, 120 सही है बच्चों। उसके बाद आएगा 1,44,000। उसके बाद 3,20,000 का 60%, इसका वैल्यू आएगा बच्चों 1,92,000। उसके बाद बच्चों 280 का 60%, जिसका वैल्यू आई थिंक 168, हाँ 1,68,000 आएगा। और बच्चों 3 लाख का 60%, ये मुझे आता है डायरेक्ट कर लेता हूँ 180। फिर भी हम लोग चेक कर लेते बच्चों, एकदम सही है, कोई टोटल के नहीं। अभी क्लास में होते तो मेरे बैचेज में नाम याद करो, मैं रैंकर एक तरफ से कृपा, सुवानी, भार्गवी शाम के बैच में से बोलते, दोपहर के बैच में से सुरेश, पूजा, कोई ना कोई आंसर बोल देता। और 22 के बैच में से होते तो मिताली, मलानी, ट्विंस, कोई भी आंसर देता था। वी ऑल मिस बच्चों, सबको मिस कर रहा हूं। आप लोग का टोटल तो मुझे इतना मिस, सोचो मैं अकेला और पीछे नहीं आप लोग। तो जैसा फीलिंग आप लोग को बच्चों सेम फीलिंग बने जाएगी बराबर। તમારા વગર ભણાવ અશક્ય છે, આમ કहीं સુધી આવી ગયું બાળકો, જલ્દી ક્લાસ ચાલુ થઈ જાય આપણે આશા રાખે। पर कोरोना से बाળકો છેલ્લે મનમાં એમ થાય છે કે કોરોના થાય આપણને બધાને जो काम था उससे बेटर है बच्चों कि हम ये वर्क कंटिन्यू करें। और आप देख रहे हो बच्चों में जान लगा रहा हूं स्टडी में, ठीक है। तो आशा रखते हैं कि सेम एफर्ट से आप लोग भी मेहनत करोगे। और एग्जाम बच्चों टाइम पे भी आपने देखा बोर्ड का सबका शेड्यूल आ गया, तो दिसंबर या फिर मैक्सिमम जनवरी, 1-1.5 महीना लेट होगी पर सबको टाइम पे होगा। तो आप लोग स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे, ऐसी आशा रख रहा हूं मैं। चलो बच्चों रेडी। अब ये जो क्रेडिट सेल उसमें 50% वैल्यू कैसे बोले, चौथे पॉइंट में एडजस्टमेंट बहुत में बोला 50% इन द मंथ आफ्टर सेल, यानी 1 महीने के बाद, यानी 1 डैश, बाकी 50% 2 महीने के बाद, यानी 2 डैश, ठीक है, ऐसा लिख देना। अब सारे वैल्यू एक एक महीने नीचे जाते जाओ। जैसे अब अगस्त का सेल है, उसका 50% ले लो नीचे 48, ये 120 का 50% लो 60, 154 का 50%, 72, 192 का 50%। अब बच्चों मुझे देख के करना पड़ेगा 96, और ये 168 का 50%, आई थिंक 84, चेक कर लेता हूँ। यस, ये बच्चों 1 महीने के बाद मिले 50% पैसे। अब कैसे करोगे बच्चों, अब बाकी 50% पैसे 2 महीने के बाद, देखो यहाँ इसका 2 महीने के बाद, यानी 96,000 का 50%, 48, 120 का 50%। अरे ऐसा नहीं करना है बच्चों, यही वैल्यू 1 महीने नीचे लो, रिजल्ट देखो बच्चों 1 महीने नीचे, ये 1 महीने नीचे, ऐसे करोगे तो भी चलेगा। अब देखो क्या होगा, जो ऑगस्ट મહિનામાં જે માલ આપણે ઉધાર વેચ્યો 96, उसका 50%, 48,000 1 महीने के बाद, बाकी 50% 2 महीने के बाद। फिर देखो 21 का 50% 1 महीने के बाद, बाकी 2 महीने के बाद, एक 50% 1 महीने 2 महीने के बाद। इस प्रकार से बच्चों ऐसे डिजाइन जा रही है पूरी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब बच्चों क्या करना है, कलेक्शन, कलेक्शन यहाँ इनकम में लिखना है। अब मेरा महीना कौन सा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलो ये अक्टूबर में જે રકમ है એના રીતે બ્લોક બનાવવાનો, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब बच्चों आप लोग होमवर्क करोगे तो वो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में आंसर देते हैं। जो मैंने टेबल बनाया ना, वो टेबल टेक्स्ट बुक में नहीं है बच्चों। यानी ध्यान कॉमर्स की ये जो कैश बजट की टेक्निक्स में आपको सिखा रहा हूं, उसके ऊपर ही पूरा चल रहा है। टेक्स्ट बुक में सीधो जवाब आपको, जो एक पण लाइन कैलकुलेशन नहीं है बच्चों, कैश बजट की बड़ी खामी। तो इसमें जहां तक गए आपको तुरंत मुझे कॉल करना पड़ेगा, व्हाट्सएप भेजना पड़ेगा, सर ये जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि एक गलती होगी तो सब ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 4-5 फ्रेंड्स ग्रुप में आंसर लिखना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि टेक्निक के ऊपर चैप्टर है ये, इट इज नॉट अ इजी टॉपिक।
आगे जाए 60 प्लस 48 ये पहले महीने में कलेक्शन आया 1,08,000 ऐसे टिक लगा तो भी चलेगा ठीक है। फिर 72 प्लस 60 132 और 96 प्लस 72 9 ने 61 अब बच्चों टोटल के लिए मेरे पास कोई नहीं है तो मैं चेकिंग कर लेता हूं सही है कि नहीं। यस 108 132 168 ये लिखो बच्चों कलेक्शन में। ये क्या मिला मुझे कलेक्शन फ्रॉम डेटर कहां से आया बच्चों नोट में से 1,08,000 1,32 1,68 कोई लिखने में मेरी गलती हुई बच्चों फिर से बताओ आप लोग चेक कर लेना। मेरा राइटिंग तो आपको क्लास में जैसे पढ़ा था वैसे कोई ज्यादा अच्छे नहीं आ रहा है पर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पता है मेरी मेहनत पूरी होती है ठीक है। आगे जाए बच्चों ये तो रिपीट हुआ तो बोले सर नया क्या है समझ अब नया है। अब बच्चों नया है सेकंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट 2 और 3 ये रिलेटेड है परचेज से। परचेज का एक फॉर्मूला बच्चों आपको सिखा रहा हूं मैं COGS का फॉर्मूला याद है किसी को COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद आया बच्चों COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। इसका यूज करके सम में आपको परचेज होना है। परचेज आपको ढूंढना हो तो परचेज को उठाओ इस तरफ तो फॉर्मूला क्या बनेगा अब देख लो परचेज इक्वल टू COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ये बनेगा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला यूज करके आपको बच्चों परचेज फाइंड करना है कैसे तो नजर बोर्ड पे देखते जाओ बच्चों। फिर से मैं मंथ लिखूंगा नजर बोर्ड पे मंथ फिर मैं लिखूंगा यहाँ COGS फिर उसमें ऐड करूंगा क्लोजिंग स्टॉक फिर इसमें माइनस करूंगा ओपनिंग स्टॉक फिर मुझे मिलेगा बच्चों डेंजरस परचेज का वैल्यू ठीक है। अब बच्चों मंथ कितने लिखना है टेबल में जितने महीने वो लिखने हैं। टेबल में कितना महीना है जोड़ दो पेज नंबर 365 ऊपर अगस्त से स्टार्ट हो रहा है अगस्त फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और उसके बाद डेंजरस जनवरी ठीक है। अब बच्चों COGS ना दिमाग में क्लोजिंग स्टॉक है हां है ये लिखा 20,000 30,000 50,000 60,000 55 50,000 બોલો किसी को डाउट है શું કરી રહ્યા છે સમજાય છે બાળકો परचेज हमें फाइंड करना है। मैंने परचेज का फॉर्मूला COGS के ऊपर से आपको सिखाया उसमें मंथ लिख के COGS ना दी क्लोजिंग स्टॉक कहां पे ले जाओ ओपनिंग स्टॉक के लिए कोई लॉजिक क्या है बच्चों अगस्त महीने का क्लोजिंग नेक्स्ट सितंबर के लिए क्या होगा ओपनिंग और सितंबर का क्लोजिंग नेक्स्ट महीने के लिए ओपनिंग होगा पहला महीना का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ ओपनिंग था। यहां देखा यहां डैश के बच्चों ये अगस्त का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग ये लिखा ये सितंबर का क्लोजिंग नेक्स्ट महीने के लिए ओपनिंग ये लिखा ये अक्टूबर का क्लोजिंग नेक्स्ट महीने के लिए ओपनिंग। डिजाइन देखो बच्चों ये नेक्स्ट महीने के लिए ओपनिंग और ये नेक्स्ट महीने के लिए ओपनिंग ये नीचे हवा में जा रहा है हवा के मार्क नहीं है। अब बच्चों मुझे COGS चाहिए जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 2 गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 33.13 का मीनिंग होता है 33.33% प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर बोला। मेरे पास बच्चों कॉस्ट नहीं है मेरे पास क्या है वी हैव अ डेंजरस सेल बच्चों सेल है मेरे पास। बोलो कॉस्ट ना हो तो क्या करोगे कोई आईडिया है आपको जब भी बच्चों एग्जांपल में कॉस्ट ना दिया हो तो हम सिंपल क्या कैलकुलेशन करते हैं बच्चों सपोज कॉस्ट या उसे कहोगे COGS इक्वल टू 100 रुपीस। धारो के कॉस्ट 100 रुपया है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट बच्चों प्रॉफिट है मेरे पास 33.33 ऐड करो तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो क्या मिलेगा सेल 133.33 भी ज्यादा लेगा मैं पद रखूं। अब बच्चों मुझे एक महीने का ढूंढना पड़ेगा ध्यान से देखना ये अगस्त का पद रख रहा हूं मैं अगस्त 133.33 सेल्स હોય તો
तो अब मेरे पास रुपीस में कितना है 1,60,000 रुपीस। तो 100 पे कॉस्ट या COGS हाउ मच। अब बच्चों आप पद रखोगे ये 100 पे हाउ मच। अब आपके सामने बच्चों कैलसी से दिखा रहा हूं क्योंकि इसमें कई बच्चे 33.33 नहीं लेंगे तो पॉइंट लगा देखना 100 into 1,60,000 अपॉन 163.333 से पूरा कैलसी बना है इस तरह। आपको कैलसी वर्स और को इक्वल टू करोगे तो देखो एग्जैक्ट 120 आया। ये 120 आया बच्चों, ये राउंड किया उसको यहां रखा। ये कौन से महीने का COGS आया अगस्त महीने। अब बच्चों मुझे सितंबर का ढूंढना हो, कैसे ढूंढूंगा सेम मत रखो, हाँ कैसे रखो देखना, ये रहा सितंबर 133.33 पे 1,20,000 सेल 133.33 पे सॉरी 2 लाख सेल 2 लाख है ना 133.33 पे 2 लाख सेल। तो 100 पे COGS हाउ मच। फिर से बच्चों मैंने 2 लाख लिया इनटू 100 किया अपॉन फिर से देखना मैं खाली 3 नहीं ले रहा हूं 3 तो एरर आएगी। हाँ कम पैसे आएंगे देखो एग्जैक्ट ऐसे कैलकुलेट कर देना इक्वल टू करोगे तो एग्जैक्ट 1,50,000 आएगा। जब भी बच्चों 33.33 और 66.67 तो 6 ज्यादा लेने हैं 3 ज्यादा लेना है। अब बच्चों मेरे पास ये 2 महीने का COGS है सेम 133.33 पे 240 तो 100 पे हाउ मच। अब बच्चों बार बार मच ना करना पड़े इसलिए मैं डायरेक्ट टोटल लिख देता हूं 133.33 पे 240 तो 100 पे वैल्यू आएगी बच्चों 180। 133.33 पे 3,20,000 तो 100 पे 2,40,000 वैल्यू आएगी। 133.33 पे 280 तो 100 पे वैल्यू आएगी 2,10,000। 133.33 पे 3 लाख तो 100 पे वैल्यू आएगी बच्चों 2,25,000। अब ध्यान देना बच्चों, अब मेरे पास COGS है, क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग है। COGS में प्लस करो माइनस करो जवाब आ गया। अब मुझे बच्चों सबकी गिनती करने की जरूरत नहीं, मेरा गिनती का महीना कौन सा है हमारे जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये रहा अक्टूबर। टोटल 180 प्लस 50 230 में से 30 गया 2 लाख रुपीस। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है 240 प्लस 60 3 लाख में से 50 गया 240। 210 प्लस 55 265 उसमें से 60 गया। ये हो गया बच्चों डेंजरस परचेज। व्हाट अ पॉइंट। 3 से 4 लाख बच्चों ये पॉइंट है, आपको बहुत मेहनत से करना है। आंसर देखें, आंसर के अंदर बच्चों मुझे दिख रहा है डायरेक्ट लिखा ही नहीं है बच्चों, लो आंसर दिया है हाँ दिया है परचेज 2 लाख 215 2 लाख 5 जो सीधो जवाब હવે आपको टेबल नोंध कशु જ આપ્યું નથી। इसीलिए मैंने बोला बच्चों कैश बजट में जितना मैं नोटिंग करूं आप लोग के पास तो बच्चों ऑनलाइन है क्लास में तो आप रोक नहीं सकते, रिपीट जाओ वीडियो फिर से देखो 2 बार देखो बच्चों, पर माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट परचेज फ्रॉम COGS। क्लियर हो रहा है बच्चों, दैट इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट एवरी टाइम आस्क्ड बाय यूनिवर्सिटी या 100% पॉइंट पूछा है। चलो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। पॉइंट नंबर 5। अब बच्चों पॉइंट नंबर 5 के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा बोर्ड रफ करना पड़ेगा, मैं ऊपर का जगह कर देता हूं जिससे आप लोग को समझने में आसान, ठीक है इतना निकाल देता हूं बच्चों नजर बोर्ड पे बॉडी फिक्स होना के कंटिन्यू। चलिए निकाल दिया बच्चों। रेडी मंथ रहने देता हूं बच्चों। अभी परचेज लिखो पेमेंट में, देखो बच्चों ये लिखा कैश पेमेंट, इसमें सबसे पहला पॉइंट परचेज कहां से लिया नोट में से, वैल्यू पेमेंट में 2,50,000 और उसके बाद है बच्चों 2,05,000। ये हो गया आपका परचेज, ठीक है। अब बच्चों एडजस्टमेंट 5 ले रहा हूं, एडजस्टमेंट 5। चलो टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मंथली फिक्स ओवरहेड 10,000 व्हिच इज पेड इन सेम मंथ एंड वेरिएबल ओवरहेड पेड इन सब्सीक्वेंट मंथ। सब्सीक्वेंट क्या होता है, सब्सीक्वेंट का मीनिंग होता है फॉलोइंग आफ्टर 1 मंथ। तो यहां बच्चों ओवरहेड के 2 पार्ट है, फिक्स और वेरिएबल। डायरेक्ट क्लास में डायरेक्ट टच कराओ बच्चों,
समझ आ जाए, पर अभी ऑनलाइन है तो मैं डबल मेहनत करूंगा आपके लिए, देख लो कैसे। ठीक है, सबसे पहले ओवरहेड यहां लिखेंगे। ओवरहेड टेक्स्ट बुक की लास्ट टेबल की कॉलम देखो बच्चों, 24,000, 30,000, 40,000, 36, 40,000 और थोड़ा जनवरी ऊपर ले देता हूं बच्चों, 30,000। अब इसके अंदर बच्चों का क्या कहना है, फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड है एवरी मंथ 10,000। हाँ, कहां बोला है, पॉइंट नंबर 5 के अंदर बोला है एवरी मंथ 10,000। ये लिखा बच्चों 10 10 10, कोई 10 10 मत बोलना, ठीक है। अब बच्चों ओवरहेड में से फिक्स चला जाएगा तो बाकी क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। चलो 24 में से 10 गया, 14, 30 में से 10 गया, 20, 40 में से 10 गया, 30, 36 में से 10 गया, 26, 40 में से 10 गया, 30,000, 30 में से 10 गया, 20,000। बहुत लिखवा दो बच्चों अब मेरे पास। चलो नजर बोर्ड पे। अब बच्चों फिक्स ओवरहेड बोले सेम, कोई भी महीने में लो फिक्स ओवरहेड तो सेम ही है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये लिखा 2 नंबर में बच्चों, फिक्स ओवरहेड पेड 10 10 नहीं बोलना है, ठीक है। अब बचा वेरिएबल। वेरिएबल में क्या बोला बच्चों, वेरिएबल ओवरहेड पेड इन सब्सिक्वेंट मंथ, यानी आफ्टर 1 मंथ, यानी अक्टूबर में खर्च करो बच्चों, ये देखो लिख देता हूं मैं, वेरिएबल ओवरहेड पेड। उसमें सब्सिक्वेंट का मीनिंग क्या होगा, एक महीने के बाद, यानी अक्टूबर महीने में खर्च कर दो, पेमेंट एक महीने के बाद नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में, दिसंबर का जनवरी में, अक्टूबर का पेमेंट जाएगा नवंबर में, नवंबर का दिसंबर, तो अक्टूबर में आगे से कौन सा आएगा, सितंबर का। तो ये 3 लाइनें लिखी, देखो सितंबर की वैल्यू बोलो, ये लिखी अक्टूबर में 20,000, अक्टूबर की बोलो, ये लिखी नवंबर में, नवंबर की बोलो, ये लिखी दिसंबर में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरहेड को भी बच्चों थोड़ा परेशान करने के लिए फिक्स वेरिएबल दिया है। फिक्स है मंथ में वेरिएबल, एक महीने के बाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 एडजस्टमेंट हो गए बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 6। एंड ऑल मशीन इज टू बी सोल्ड फॉर 60,000 इन नवंबर। नवंबर में एक मशीन बेचा है बच्चों, मशीन बेचना कैश रिसीप्ट होगा, एकदम इजी पॉइंट। थर्ड, ओल्ड मशीन सोल्ड, कौन सा महीने में सोल्ड की बच्चों, नवंबर महीने में। इनकम लिख दो, ये लिखी 60,000 डैश। चलो 7वां पॉइंट बच्चों, अ न्यू मशीन इज टू बी परचेज फॉर 1 लाख। परचेज यानी पेमेंट in November, the payment which is to be made in 80% against delivery and remaining payment in subsequent month. सबसे पहले 4 नंबर, मशीन परचेज कितने में खरीदा बच्चों, 1 लाख रुपए में। कितने में खरीदा, ध्यान देना, 1 लाख का 80% डिलीवरी के महीने का, बाकी बचा हुआ कहां लोगे, 20% बाकी के महीने में। 1 लाख का 80% हो तो बच्चों नवंबर में डिलीवरी मिली है तो लिख दो नवंबर में 1 लाख का 80% 80,000, और बाकी बचा 20% कहां लोगे, सब्सिक्वेंट मंथ, यानी नवंबर के बाद का। सब्सिक्वेंट का मीनिंग क्या होगा, बाद के महीने में, यानी यहां लिखोगे बच्चों 20,000। क्लियर हुआ, इसी पॉइंट है, डिलीवरी डेट वाला नहीं है, आगे समझे सर, खाली 80% डिलीवरी के महीने में, बाकी का 20 नेक्स्ट महीने में। आगे जाते लास्ट पॉइंट बच्चों, लेवल पासिंग का पॉइंट, एकदम खुद पॉइंट। इनकम टैक्स पेड 20,000 इन नवंबर, लिखूं पेमेंट में, यस 5 नंबर, क्या लिखूं, इनकम टैक्स कौन से महीने में, बोले नवंबर में, कितना लिखूं, तो बोले एग्जैक्ट 20। ये हो गया बच्चों आपका कैश बजट का सॉलिड वजनदार सम। टोटल करें बच्चों, चलो पहले तो मेरे पास टोटल टेक्स्ट बुक में से उसमें से देख के कर ले। चलो सबसे पहले इनकम का टोटल होगा 2 लाख 8 और लगभग 3 लाख 4 हजार, और पेमेंट का टोटल 230, एकदम इजी है बच्चों। इनकम में से पेमेंट लेस करोगे तो लगभग आएगा 74,000 बैलेंस। पहले महीने का क्लोजिंग A माइनस B, नेक्स्ट महीने के लिए ओपनिंग
सेकेंड महीने का टोटल है बच्चों 394। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, आप लोग चेकिंग कर लेना। 1 लाख प्लस 2 250 260 394 सही है। पेमेंट है बच्चों मेरे पास 390, माइनस करो तो 4000। सेकेंड महीने का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। चलो बच्चों दिसंबर का टोटल करें। दिसंबर का टोटल रिसिप्ट है 284। चेक करें पहले, दिसंबर का टोटल रिसिप्ट 284 एकदम सही है। पेमेंट है 261, तो डिफरेंस आएगा बच्चों आई थिंक 23000। ये हो गया बच्चों आपका मोस्ट टाइमली सम नंबर 8। फिर भी बच्चों मैं इसका टोटल चेक कर लेता हूं आंसर में 74 4023। અને ફરી બચ્ચો છતાં ભૂલ હોય કઈ ગડબડ લાગે तो आपको चेक कर लेना और सुधार लेना, ठीक है? क्योंकि टेक्निक तो आपको पता है, सारा आंसर बुक में लिखा हुआ है। अब समझ आ रहा है बच्चों कैश बजट पे फोकस क्यों करना है? अब आपके सामने ऑप्शन क्लियर है, कैश बजट पे मेहनत करो, टेक्निकली साउंड हो जाओ, या फिर ऑप्शन में टाइप्स ऑफ बजट जिसमें डिफरेंट बजट है बजट की थियरी पे जाओ। पर मेरे ख्याल से बच्चों जो ब्रिलियंट बच्चे होंगे वो यही ऑप्शन लेंगे। कैश बजट में बच्चों लगभग सारे पॉइंट आ चुके हैं, अब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टाइम देना है, इसलिए सही में फायदा होगा। अब बच्चों में सम नंबर 23 दिया, उसमें आपको हेल्प कर रहा हूं, ठीक है? चलो 23 नंबर के सम में मदद। अब देखो बच्चों मैंने होमवर्क दिया ना, तो वो भी इजी दिया है। क्यों? तो यूनिवर्सिटी का सम तो जो करना वो करेगा, पर अभी टेक्स्ट बुक में 23 है वो देखो। 23 का पेज नंबर है, पेज नंबर है बच्चों 380। एडजस्टमेंट नंबर इसका पढ़ रहा हूं बच्चों 3। गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल। 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब यहां बच्चों जो प्रॉफिट है किसके ऊपर था? कॉस्ट के ऊपर था। आपने क्या किया था? सपोज कॉस्ट 100 रुपया, 33.33 प्रॉफिट और सेल्स आपको फाइंड किया था। यहां प्रॉफिट सेल के ऊपर बोला 25%। हमने सेल આપેલું છે જો ટેક્स्ट बुक में, तो आप सेल लोगे, उसमें से 25% प्रॉफिट माइनस करोगे, तो आपको मिलेगा सीओजीएस। सीओजीएस बराबर क्या होगा? सेल माइनस 25% प्रॉफिट। अथवा શું કરશો बच्चों? सेल का 25% लेस करो, अथवा 100 में से 25 जाए तो 75 क्या होगा? सीधा सीओजीएस मिल जाएगा 75% ऑफ सेल। सेल में 25% प्रॉफिट लेस करो बच्चों, या सीधा 75 लो, सीओजीएस मिल जाएगा। फिर से इस प्रकार से आपको वर्किंग कर लेना है। यानी बच्चों होमवर्क में मेरा हमेशा आपको इजी समझना है। और मेरे ख्याल से जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो मेहनत कर रहे हैं 2018 का भी कर रहे हैं। और बच्चों मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि जो मुझे मिलने आते हैं उनको तो मैं बता रहा हूं, बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं हमें पता नहीं है। जितने चैप्टर चले हैं वो सारे चैप्टर जब भी ऑफलाइन स्टार्ट होगा मैं बिलोडी कार्ड लेके बैठूंगा और हर लेक्चर के मुताबिक होमवर्क चाहिए मुझे। पूरा नोटबुक आपका रेडी चाहिए, प्लस प्रोसेस 1 2 3, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये कैश बजट, टाइप्स ऑफ बजट, मुझे गुजरात 17 18 19 के सारे सम आपके गिने हुए चाहिए। तो कोई आलस ना करता हूं बड़ा को। लास्ट ईयर टीवाई सेमेस्टर 5 6 की एग्जाम हुई थी, सितंबर में पूरी हुई, तो कोई मास प्रमोशन मिल जाएगा, जलसा बढ़ जाएगा, डायरेक्ट पास हो जाओगे, ऐसी कोई शक्यता नहीं है बच्चों। आपकी एग्जाम टाइम पे होगी, इंटरनल हो ना वो कॉलेज के ऊपर है बच्चों, पर यूनिवर्सिटी एग्जाम पक्का होगी, क्योंकि अब तो कोरोना में सारी एग्जाम हो रही है। तो कई बच्चे अगर कोरोना को सॉफ्ट माइंड रख के ऐसा सोच रहे हो कि एग्जाम ही नहीं होगी, तो गलती आपकी, ठीक है? बाळको टीवाय માં જો ગ્રેજ્યુએટ નું મેઇન વર્ષ છે, હાઈકોર્ટ भी ચુકાદો આપે છે, યુજીસી पे આપણે એક્ઝામ લેવાશે, બરાબર? તમારી એક્ઝામ જાન્યુઆરીમાં લેવાશે અથવા ડિસેમ્બર એન્ડિંગ, અને એફઆઈ બીકોમ ની માર્ચના પહેલા વીકમાં। ક્લિયર? तो तैयारी बच्चों टॉप पे करो। 2 सब मैंने करवाए, 3 आप करो या 2 आप लोग करो। सफर को नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब कैश बजट में सब कुछ रिपीट बजट होगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। यहां तक रखते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.